हम वीकेंड पर आकर इनके मजे लूट सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रुबीना से। आप रेडी हो? यस सर। सबसे पहले जो मेरे दिमाग को अक्सर रोस्ट किया करते हैं, आज मैं उनको रोस्ट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि मैं राहुल की सिंगिंग की बहुत बड़ी फैन थी और मैंने उसके सब गाने सुने हैं म्यूट पर। और अभी हमने सब देखा कि दिशा को प्रपोज किया, निकी तंबोली पर तो ट्राई वैसे भी मारता रहता है। तो इसको ऐसा लगता है कि बिग बॉस जो गेम है वो है रिश्ता बनाने का। पर मैं सिर्फ इतना भांप पाई हूँ, जांच पाई हूँ कि लड़कियों के जो स्टैंडर्ड है ना, उनमें तुम कहीं भी दूर दूर तक तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि कुत्ता जो है ना, वो गाड़ी के पीछे कितना भी भाग ले लेकिन गाड़ी को चला नहीं सकता है वो। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है तुम्हारा थोड़ा सा जो है ना, चांस बहुत ही कम है। अली और जैस्मिन, तुम लोगों ने ना सही एक जमूरा रखा है साथ में, तुम जोक्स मारते हो, हंसता रहता है। इट्स गुड थिंग। चलो एटलीस्ट कुछ तो है यहाँ पर। हाँ, दो ही है, आएंगे। तो ठीक है। अब इसके बारे में बहुत हुआ। अब मेरे को एकदम से ऐसा फ्लैश आया मेरे सामने, मदारी वाला शो भी एक्चुअली हमारे यहाँ काफी होता है। अब हाँ, तो हमारे घर में सर ऐसा कॉम्बो कौन सा है? मदारी और बंदर का कॉम्बो। सर अली मदारी, हमारी क्यूट सी बंदरिया है, वो नाचती रहती है और इतना उसके इशारे पर वो नाचती है कि खुद का नाच ही भूल गई। अभी देखना सर, पूरा हफ्ता, अभी देखना नाचना कैसे भूलती है। पूरा हफ्ता झगड़ना, चीखना, मैं ऐसी हूँ, अब रोना छूट गया, अब ये हो गया, वो हो गया, सब सर फुल कॉन्फिडेंस में सब बोलेगी। उसके बाद सर जैसी वीकेंड का वार आता है और आपके सामने खड़ी होती है ना सर, इतनी भोली, इतनी मासूम हो जाती है कि उसको ना केक और गोबर में फर्क ही नहीं पता चलता है। और बोलती है आई एम प्राउड ऑफ माय मैच्योरिटी, केक और गोबर में नहीं पता। एक जलेबी होती है, एक इमरती होती है, लड्डू होता है। तो एक दिन एजाज ने क्या बोला कि यार ये जैस्मीन ना एड़ा बनाकर पेड़ा खाती है, बट यू आर वेरी रॉन्ग। वो एड़ा बनाकर ना पूरी मिठाई की दुकान खाती है। ये सर इट्स ऑब्जर्वेशन। और भूख हड़ताल, अभी भूख हड़ताल करनी है तो मांगो, इससे सीखो। क्योंकि सर मैं सीखना चाहती हूँ कि कंपटीशन में आगे कैसे बढ़े और उस बढ़ने के लिए गिरगिट की तरह रंग कैसे बदले। सर मैं आई वांट टू टेक ट्यूशंस फ्रॉम जैस्मीन सर, क्लासेस। हाँ, अभी सर उफ, ये लास्ट वाली जो रोस्टिंग है ना सर, उफ, मतलब अपने खुद के पतिदेव को रोस्ट करना है सर। ये ऐसे पतिदेव हैं जो कि हर टास्क में या हर कार्य में बड़े ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, एकदम हाइपर एक्टिव। ये टास्क खत्म हुआ नहीं एक्सप्लेनेशन, इनका गेम चालू। अच्छा ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये ऐसा होगा। सर टास्क आज तक कोई नहीं जीते हैं और अंत में कहते हैं वो शायद ये टास्क बिल्कुल अलग था, टास्क की समझ नहीं है। अंत में बेशक मैं आपकी फैन हूं, लेकिन एक बात आप प्लीज गांठ बांध दीजिए। हाँ, आपको बात मेरी सुननी पड़ेगी क्योंकि आफ्टर ऑल मैं बीवी नंबर 1 हूँ, नॉट द अदर वे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या स्कोरिंग क्या दिया गया है इनको? 5। 20 अगस्त को इनका बर्थडे है तो 5। मुझे एक अभिनव का अच्छा लगा और एक राहुल का अच्छा लगा। तो फिर बाकी तो है। जैस्मिन ने क्यों छोड़ दिया तूने? जैस्मिन की नई फ्रेंड सर, ये देखो सर, छोड़ दिया जैस्मिन के लिए। खेलती हूँ मैं। हाँ, रहते। अब आएंगे नेक्स्ट अली एंड राहुल। सर बिल्कुल याद नहीं भाई, क्या करें अभी बताइए, हमें बिल्कुल भी याद नहीं है। देख के कैसे याद हो गया? सर उनको आदत है। सर सुनिए, मुझे कैसे याद हुआ? झगड़ा नहीं, देख लेना स्क्रिप्ट। सर आई एम ऑनेस्ट टू माय वर्क। इन लोगों ने क्या किया, छोटी सी बात पर इतना मुद्दा बनाया। मैं बेडरूम से बाहर आकर आई वाज प्रिपेयरिंग माय स्क्रिप्ट और ये लोग सिर्फ झगड़ रहे थे और ये अपने आप को साबित कर रहे थे कि हम कैसा सही है। दे आर नॉट ऑनेस्ट इन डू योर वर्क। ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं अपने काम के लिए। सर ऐसा है, जाहिर सी बात है सर, सलमान सर हमने
इतना लंबा लिखा है कि उसको याद करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए एक पेन पेपर लेके लिख के लेके आए। ठीक है सर, चलिए। तो अभी रुबीना जी आई थी और रुबीना जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बोले। सो शुरू करते हैं, तो इन्हीं पति पत्नी से शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखा है, थोड़ा सुन लीजिएगा। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं अभिनव एंड रुबीना से। राहुल, तुझे पता है रुबीना और अभिनव की जोड़ी ऐसी लगती है जैसे शैम्पू के साथ एक छोटी सी कपड़े धोने वाली साबुन फ्री। अरे नहीं भाई, मुझे तो देखकर ऐसा लगता है कि एक चिकन लेग पीस के साथ एक टूथपिक फ्री मिली हो। अरे नहीं मेरे भाई, ध्यान से देख, ऐसा लग रहा है जैसे एक खूबसूरत अगरबत्ती के साथ एक चम्मच फ्री। भाई नहीं, मुझे लगता है कि रुबीना के साथ अभिनव फ्री में आया। ओ सॉरी, मैं गलती से सच बोल गया यार। अरे जो ऐसी बात नहीं करनी है, सच बोल गया मैं। यार अभिनव, मुझे बात बता, तुझे पता है जब भी तू रुबीना को डांटता है ना, तेरे साथ सपोर्ट में देश के सारे मर्द आगे, जिन की बीवी डोमिनेटिंग है, वो सब तेरे सपोर्ट में है भाई। तेरे लिए बाहर टिकट तैयार है, तू रेडी है। क्या बात है ना यार। अभिनव तुम बार बार रुबीना को बोलते रहते हो कि यार दिमाग यूज करो, रूबी दिमाग का यूज कर। भाई सिंपल सी बात है, अगर दिमाग का यूज करती तो तेरे से शादी करती क्या? नहीं करती ना यार। क्या तुझे मुंह से बदबू आ रही है, कुछ उसको। बदबू आई क्या? कहीं से तो आ रही है, कहीं से तो आ रही है। अरे क्या? अली लगता है एजाज भाई ने उबासी ली है। क्या बात कर? कंफर्म। एजाज भाई, आपको कितनी बार कहा है कि सिर्फ ब्रश करने से आपका नहीं होगा, आपको बाकायदा रूम फ्रेशनर पूरा मारना पड़ेगा अपने मुंह में। अरे यार तू क्यों कर रहा है ऐसा? हाँ, एजाज भाई है, वो बड़े, उनसे ऐसे बदतमीजी से बात मत कर। तुझे पता है जब भी वो मेरे सामने आते हैं मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। यार एक मिनट अली, तू रियली इतना इमोशनल हो रहा है क्या? तुझे इतना लगाव जेन्युइनली है? अरे पागल वागल हो गया क्या? वो बासु नहीं आते हैं, वो एक्चुअली बात करते थूकते हैं, तो मेरी मुंह में पूरा ऐसे बाल की थूक आ जाती है। अली, कम मत समझ डिंडोशी के रामबाग को, समझा? गुस्सा आएगा तो चिल्ला के बोलेंगे क्या करेगा? खुद कुछ नहीं करेंगे, बस बोलते नहीं क्या करेगा? तू हाथ लगाना। अरे हाथ लगाना, तुम हाथ लगाओ पहले। अरे लोगों को क्यों बोलते हो हाथ लगा? करते क्या? अरे करते तो वो सुबह है। क्या? अरे भाई करते तो वो सुबह है। अरे ऐसा जब फ्रेश होके बाहर आते हैं ना वो, मेरे भाई, ये मैंने सूंघा है, तो ये मैंने खुद सूंघा है। अरे इंसान के सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, इंसान बाहर आके अपने नाक में जितना फिनाइल है जो है सब घुसाड़ दे, और नाक से घुसाड़ के कान से बाहर आए, लेकिन बदबू नहीं जाएगी। 1.5 किलो प्रोटीन, दिन भर प्रोटीन ठूसते रहते हो। अबे हमको प्रोटीन नहीं सूंघना भाई, समझ नहीं आता आपको? कितना प्रोटीन खाते हो यार? ठीक है ना? तो गाइस ऐसा है, इनकी आवाज को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कायरा अडवाणी के गले में राखी सावंत आ गई हो। है यहाँ सब कपल के रूप में है, जैसे कि आपको पता ही है अभिनव एंड रुबीना। राइट। कविता कौशिक भी कपल है। कविता कौशिक? हाँ भाई, शक्ल से कविता और आवाज से कौशिक अंकल। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पैनल स्कोर 3, 4, 4। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आ जाओ जैस्मिन। जी सर। तो वैसे तो इस घर में मैं खुद ही रोस्ट हो चुकी हूँ, मुझ पे मसाले लगा के मुझे ही रोस्ट कर दिया गया है, पर आज मुझे मौका मिला है तो मैं करती हूँ अपने को कंटेस्टेंट्स को रोस्ट। शुरू करूंगी मैं द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मोस्ट सुपीरियर रुबीना दिलाइक जी से। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन बहुत छोटे, बहुत ही छोटे। एक आदत है रुबीना, उसको हर चीज में प्रूफ करना है कि उसका ही सबसे बेस्ट है। अभी 2-3 दिन पहले ना किसी ने उल्टी करी, रुबीना ने भी उल्टी कर दी, बोलती देखो मेरी उल्टी बेस्ट है, वो किसी में पीछे नहीं हटती, वो उल्टी भी करके दिखाएगी कि मेरी अच्छी है। हंसना है। और नेक्स्ट, पसंद नहीं आ रहा आप अंदर जा सकती है। लोगों के पास ड्रेसिंग सेंस होता है। ओके। रुबीना के पास ड्रेसेस तो है, पर सेंस वो शायद मलाड में छोड़ के आ गई, क्योंकि वो ऐसे अतरंगी कपड़े पहन रही है कि बाहर हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह जी भी बोल रहे हैं यार मेरे को भी पीछे छोड़ दिया इसने तो। रणवीर, I would want to give you a hug if you say that.
परेशान करने वाला बंदा कौन है? वो है निकी तंबोली। तेरे को पता है निकी, तेरे बाहर निकलते ही तुझे ऑफर आने वाला है। अच्छा। उन्होंने बोला हमने सुरीले तो बहुत ट्राई कर लिए, अब कोई थोड़ा इरिटेटिंग आवाज वाला है, चल रहे निकल रहे, वो ट्राई करना है। वैसे निकी को देखो, एकदम हॉइटी टॉइटी, लैशेस से लेके टोनेल्स तक सब कुछ एकदम झकास है ना। शक्ल से एलए से आई हुई एनआरआई लगती है, पर जब बेचारी मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि किसी महंगी गाड़ी में ट्रैक्टर का इंजन फिट कर दिया हो। ये भी चलता है गाड़ी। अब आते हैं हमारे घर के उस जोड़ी पे जो कि पुरानी हवाई चप्पल की तरह लगती है, खिस गई है लेकिन अभी तक साथ चलने की कोशिश कर रही है, और वो है एजाज और पवित्रा। पवित्रा जब देखो गुस्से में बोलती रहती है, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, काट दूंगी। मेरे को ऐसा लगता है ये शायद पिछले जन्म में कसाई थी, और कि तू बच के रहना क्योंकि तू बहुत मैं करती है, पता चले तेरे को बकरी समझ के खाच काट दे। मैं काट दूंगी। जो बड़े बूढ़े होते हैं घर के वो बहुत समझदार होते हैं, राइट? पर ऐसे आपको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको देख के पता है कौन सी कहावत याद आती है मुझे? बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है। थैंक यू। क्या स्कोर दिया आप लोगों ने? 4 3 3 4। थैंक यू। अब कौन आ रहा है? कविता। मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल फनी नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही सारा टाइम इनको इतना रोस्ट करती हूँ और खुद ही हंसती हूँ, तो आई होप कि आप लोग अब उससे ज्यादा रोस्ट होंगे जी। तो जिनको मैं पहले रोस्ट करना चाहूंगी वो है मेरे प्यारे 70s की याद दिलाने वाले लायन एंड मोना, यानी अली एंड जैस्मिन। तो जब से अली आए हैं मुझे अली और जैस्मिन दोस्त कम, घर के जेठ और छोटी बहू ज्यादा लगते हैं। जेठ जी जब जब जो कहते हैं, छोटी बहू तब सो सुन लेती है। थैंक यू। We like it. Nice. वैसे अली, दोस्ती का ना फायदा उठाना कोई तेरे से सीखे। आया था जैस्मिन को सपोर्ट करने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन अली के सपोर्ट में खेल रही है। किसी दिन अली को सेव करते करते कहीं बेचारी खुद घर से सेव आउट ना हो जाए, मतलब गेट आउट ना हो जाए। अरे खुशी से। अली का देखो शरीर कितना ज्यादा सुंदर है, बड़ा शरीर, लेकिन अंदर से थोड़ा खाली है, बिल्कुल वैसे खाली जैसे चिप्स का पैकेट होता है ना बड़ा वाला, उसको अगर खोलो तो 100 ग्राम चिप्स और 900 ग्राम हवा रहती है, वैसा चिप्स का पैकेट है। अब आते हैं रुबीना और अभिनव पे। Okay. वैसे घर में एक से एक कामचोर हैं, लेकिन रुबीना जी काम ना करने के ऐसे नायाब बहाने बताती हैं कि भाई कमाल हो जाता है। वैसे इनके पास काम का इतना अनुभव है, काम करने के लिए अभिनव है। That's what I meant, अपने सारे काम अभिनव से करा। क्या बात है। Nice. वैसे अभिनव जैसा खेल रहे हैं, मुझे ये बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा लगते हैं, क्योंकि गधे तो इस सीजन में वैसे भी काफी हैं। क्यों राहुल और अली? अरे यार बस क्या अब